तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आपको बड़ी मजे की मैं एक कहानी बताने वाला हूँ कि अ सीरीज आई कंप्लीटेड इन 4 days। अब आप बोलोगे यार अशरफ भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, सीरीज तो 4 days में पॉसिबल है। लेकिन आप लोगों को याद पता है कि मैंने कौन सी सीरीज खत्म की है? तो आप लोगों को बताता चलूँ गाइस, मैंने बहुत बड़ी सीरीज, मतलब बोला जाए तो एक प्रॉपर वे में एक मंथ, अगर उसको एक नॉर्मल टाइम ऑफ पीरियड्स पे देखा जाए तो ओनली 1 मंथ, लेकिन मैंने 4 days में पूरी की पूरी सीरीज ही ख़त्म कर डाली। और सीरीज का नाम आपको बताने से पहले ये बता दूं कि आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सपोर्ट करो, वीडियोस को पूरा पूरा देखा करो यार, बीच में छोड़ के मत जाया करो। व्यूज़, ड्यूरेशन, टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूब में फॉर मोनेटाइजेशन। तो यार प्लीज़ इसको पूरा देख लिया करो व्लॉग को, ठीक है? तो अब ज़्यादा लंबी नहीं करते, बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। तो भाई मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि अशरफ तू मूवीज़ देखना पसंद करता है, थोड़ा सीरीज की तरफ भी आ जा। और फिर छुट्टियां भी पड़ गई थी मेरी, और तो फिर मैंने सोचा कि मैं आता हूँ अपनी सीरीज़ की तरफ। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं कैसे आऊँ, मतलब क्या करूँ, क्या चीज़ कर सकता हूँ जिससे मुझे मतलब प्रॉपर मुझे मज़ा आए और मेरा टाइम भी गुजर जाए। तो मैंने लगाई फर्स्ट एपिसोड सीज़न 1 ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स और इंट्रो, और उसके अंदर के सारा फीलिंग, वाइब, भाई नॉस्टैल, मतलब कुछ अलग ही वाइब दे रहा था यार। और उस दिन मैंने अपनी सीरीज लगाई 5 सीज़न, और सीज़न 1 सीज़न 2 मैंने एक दिन में ख़त्म किया। सीज़न 1 मैंने पूरा देखा, सीज़न 2 मैंने पूरा देखा। मैंने अच्छा खासा टाइम लगाया जिससे मैं प्रॉपर सीरीज़ देख पाऊँ, जो मैंने पूरी कर पाऊँ। तो मैंने सीज़न 1 और सीज़न 2 टोटल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैंने इन 1 डे 2 hours में फिनिश कर दी। लगातार तो नहीं, 6 घंटे देखी, 5 घंटे देखी, ऐसे। उसके बाद आता है सीज़न 2, फिर वो भी ऐसे ही देखी। सीज़न 2 में जो कहानियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बहुत इंगेजिंग होने लग गई। वेकना को मारने के लिए वो लोग अपने मिशंस पे निकले। 11 के बाद जो सुपर पावर्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा उस सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल था। साथ में उनके बड़े बड़े दोस्त और अम्मी अब्बू भी मिल गए, जिससे टीम और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई वेकना को हटाने के लिए। लेकिन डेमाडॉर्गन्स को पहले मारना था, जो वेकना के चेले थे। सीज़न 2 के अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो उस सारी चीज़ों को एक तरह साइड करके थोड़े बड़े हो जाते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं। माइक और 11 चले जाते हैं, मैं उनका असली नाम दे रहा था, सॉरी, मिली बॉबी ब्राउन। तो वो चले जाते हैं अपना हाई स्कूल। लूकस, डस्टिन और मैड मैक्स चले जाते हैं दूसरे हाई स्कूल, और माइक और 11 के साथ जाता है हमारा वन एंड ऑल, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा यार, क्या बोलते हैं उसका नाम, वैसे मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, यहाँ ऊपर मैं लिख दूंगा। तो वो भी चले जाता है। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने लग जाती है। वहीं हम देखते हैं कि माइक काफ़ी अक्लमंद होता है, 11 का ख्याल बहुत रखता है। और फिर ऐसे हम वो लोग उस टाइम तक पहुंच जाते हैं जब उन लोगों को अपने दोस्त को ढूंढना होता है। दोस्त को वो पहले सीज़न में ढूंढ लेता है, लेकिन फिर दूसरे सीज़न में बिछड़ जाता है, फिर वो उसको ढूंढते हैं। और उसके अम्मी अब्बू भी कहते हैं, दोस्त के अम्मी अब्बू होते हैं कि भाई तुम अब हमारे पास से नहीं जाओ। वही सीज़न 3 के अंदर अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सीज़न 3 के अंदर उनकी फुल ऑन
वेकना और डेमोडोर्गन्स के साथ फाइट शुरू हो जाती है। सब मिल जाते हैं, सब अपना लगे रहते हैं। सीजन 4 के अंदर फिर क्या हो जाता है, हमारा वन एंड ओनली सबसे मज़ेदार चीज़, उल्टी दुनिया का रास्ता ढूंढ लिया जाता है सारे बच्चों के तहत, और फाइनल किया जाता है कि जाया जाए। वहीं बीच में 11 अपनी पूरी इतिहास को सोचती है, उसको समझ आता है और उसको याद आता है कि उसके अब्बू ने उसके साथ क्या किया था, उसके फादर ने उसको कैसे ट्रीट किया था। उसके फादर का एक हॉकिंस में एक साइंस लैब था जहाँ वो बच्चों के साथ कुछ अजीबो गरीब हरकतें करके उनमें पावर्स वाले जो बच्चे होते थे उन्होंने ऐसे दिखाया, कुछ स्पेशल बच्चे उनको अपने पास करते थे कोई फ़ौज बनाने के लिए, और दैट्स वाई वो अपने उससे भाग गई। और 11 को दिखाया कि वो अपने फादर को काफ़ी पसंद रखती है। फिर हम देखते हैं कि 11 माइक के साथ अपने फादर को ढूंढने जाती है उसी लैब में, और लैब का एक पीछे वाला गेट होता है तो रेगिस्तान की साइड खुलता है। लेकिन जब उसके फादर निकलते हैं तो वो लोग गाड़ी में ही होते हैं और नेवी वाले और रेंजर्स वाले उनके फादर को मार देते हैं। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि अब 11 बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि स्टोरी में उसने भी यही बोला था कि मेरे फादर में से कितने ही बुरे हैं, वो हैं मेरे फादर ही। यहाँ से स्टोरी और इंगेजिंग होती जाती है। अब हर किसी का कोई ना कोई मतलब निकल रहा था। वो लोग अपने दोस्त के लिए लड़ रहे थे और 11 जिसके वो पावर्स थी वो अपने फादर के लिए लड़ रही थी। और यहाँ से मेन हमारा काम शुरू होता है। सारे के सारे बच्चे अपने वेकना को मारने के लिए लगे पड़े रहते हैं, सब मारते हैं और फाइनली सब मिलके वेकना को फिनिश कर देते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताता हूँ कि आगे फिर जो सबसे ज़्यादा दिल दुखाने वाली जो चीज़ हुई वो ये थी कि 11 अपसाइड डाउन से वापसी आई नहीं सकी। लास्ट टाइम वेकना को मारने के बाद अपसाइड डाउन का वो ख़त्म होना था, और अगर 11 आती तो उसकी सुपर पावर्स के साथ कोई ना कोई और डेमोडोर्गन्स या वेकना ही कोई भी स्पीशी आ जाती। और माइक जो 11 से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था उसको बहुत ज़्यादा एक दिल दुखाने वाला, बहुत ज़्यादा एक समझ लो ना एक बहुत गूज बम वाला हमारा वो था यार। और फिर फाइनली हमारे सीरीज एंड हो गई, फ्लैश भी बंद हो गया, वीडियो भी एंड हो गई। बताना आपको कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब 3-4 चीज़ें मस्त कर देना। आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नए टॉपिक था। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।